नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे वर्ड, जिसको सीख कर आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये वर्ड। वर्ड है HI। इसको ही नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? हाई। इसको पढ़ेंगे हाई। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? नमस्ते। तो नमस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नमस्ते को इंग्लिश में बोलेंगे हाई। नमस्ते। यहाँ है BYE। इसको क्या पढ़ते हैं? बाय। ऐसे BY को पढ़ते हैं हम लोग बाय, लेकिन इसको भी क्या पढ़ेंगे? बाय। तो यहाँ लिख देंगे बाय। और बाय मतलब क्या होता है? किसी से जब आप विदा लेने लगते हैं तो उसको कहते हैं अलविदा। तो अलविदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय। अलविदा। उसके बाद लिखा है यस, YES, यस। अगर आप किसी को किसी काम के लिए अनुमति देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यस। यस मतलब होता है हाँ। हाँ, यस का मतलब हो जाएगा हाँ। उसके बाद है नो, NO, नो। अगर किसी को किसी चीज के लिए नहीं कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? नो। नो मतलब होगा नहीं। नहीं। उसके बाद है HELLO, हेलो। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हेलो या हाय। तो ये है हमारा हेलो। हेलो। इसको लिखेंगे सुनो या नमस्ते। हेलो का मतलब क्या होता है? सुनो या फिर नमस्ते। अगला वर्ड है THANKS, थैंक्स। जब आप किसी को किसी काम के लिए धन्यवाद देते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? थैंक्स। तो यह है हमारा थैंक्स। थैंक्स। इसको हिंदी में कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद। उसके बाद अगला वर्ड है प्लीज, PLEASE, प्लीज। अगर आप किसी को किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लीज। प्लीज। इसको हिंदी में कहेंगे कृपया। किसी को किसी काम के लिए कहते हैं तो उसको कहते हैं ना कृपया आप मेरा ये काम कर देंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलेंगे प्लीज। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम लोग उससे क्षमा मांगते हैं या दुख प्रकट करते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, SORRY। सॉरी। सॉरी में इसको क्या कहेंगे? किसी के सामने अपना दुख को प्रकट करना, या मुझे किसी बात के लिए खेद है। उसके बाद है हेल्प, HELP, हेल्प। अगर आप किसी से किसी काम के लिए मदद मांग रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हेल्प। हेल्प। हेल्प को कहते हैं मदद करना। उसके बाद है स्टॉप, STOP, स्टॉप। ये हो गया स्टॉप। मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है उसको रुकने के लिए कहना है तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉप मतलब रुकना। और किसी को किसी काम को शुरू करने के लिए कहेंगे तो क्या कहते हैं? स्टार्ट, START, स्टार्ट मतलब शुरू हो जाना। स्टार्ट मतलब शुरू हो जाना। अगर कोई आपके साथ कहीं जा रहा है और चलना शुरू करते हैं आप, या आप अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुड, GOOD, गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। अच्छा। उसके बाद है BAD, बैड। बैड मतलब बुरा। बैड। अगर कुछ गलत है, कुछ खराब है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? बैड। बैड मतलब बुरा। LOV, अगर किसी बात के लिए किसी को अच्छा कह रहे हैं या कुछ बहुत प्यारा सा है तो उसको हम लोग कहते हैं लव। लव नहीं, लव। लव मतलब प्यार करना या प्यारा। उसके बाद है अगर हमको कुछ बुरा लग जाता है, वो हमको पसंद नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? घृणा करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? हेट। हेट मतलब होता है घृणा। उसके बाद है बिग। अगर कुछ बड़ा है तो उसके लिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? बिग।
बिग मतलब बड़ा। अगर किसी छोटे चीज को इंडिकेट करते हैं तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। अगर किसी बात के लिए हम खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? हैप्पी। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या हो जाता है? खुश। हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। अगर कुछ हमको बुरा लग जाता है और उससे हम दुखी हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? सैड। सैड मतलब क्या हो जाएगा? उदास। उदास। उसके बाद हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा HOT, हॉट। अगर कुछ गर्म है, चाय गर्म है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसके लिए? हॉट। हॉट का मतलब हो जाएगा गर्म। आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम क्या होता है? ठंडा। अगर हम लोग ठंडा कहेंगे तो हम ठंडा नहीं कह के क्या कह सकते हैं आइसक्रीम के लिए? COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या हो जाएगा? ठंडा। अगर कुछ खाने की बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ईट। EAT, ईट। ईट मतलब होता है खाना या खाओ। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा ड्रिंक। अगर कुछ पीना होता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिंक। DRINK। ड्रिंक मतलब पीना। अगला वर्ड है हमारा स्लीप। SLEEP, स्लीप। सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। स्लीप मतलब सोना। अगला वर्ड है रन। RUN, रन। अगर कोई दौड़ रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रन। रन मतलब होता है दौड़ना। अगर कोई टहल रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है इधर से उधर, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? वॉक। WALK, वॉक। वॉक मतलब होता है सुबह जो हम लोग टहलते हैं उसको क्या कहते हैं? वॉक। इसका हिंदी हो जाएगा टहलना। टहलना। अगला वर्ड है हमारा टॉक। अगर किसी से हम लोग बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बात करना को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टॉक। बात करना। अगला वर्ड है हमारा, अगर किसी को देख के आप मुस्कुराते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग? SMILE, स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब होगा मुस्कुराना। अगला वर्ड है हमारा LAUGH, मतलब हो गया लाफ। लाफ मतलब हंसना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। जब हम लोग कम हंसते हैं तो उसको कहते हैं मुस्कुराना। अब जब जोरों से हंसते हैं तो उसको कहते हैं लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। हंसना। अगला वर्ड है हमारा क्राई। CRY, क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना। क्राई मतलब चिल्लाना। चिल्लाना। उसके बाद है LEARN, लर्न। लर्न मतलब सीखना। लर्न मतलब सीखना। सीखना। उसके बाद है टीच। TEACH, टीच मतलब पढ़ाना। किसी भी चीज को जब हम लोग पढ़ाते हैं, समझाते हैं तो उसको कहते हैं इंग्लिश में टीच। अगर किसी बच्चे को हम लोग किताब पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? रीड। रीड मतलब होता है रीड मतलब होता है रीड मतलब पढ़ना।
किसी भी चीज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रीड। रीड मतलब पढ़ना, और टीच मतलब पढ़ाना। रीड मतलब पढ़ना। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा राइट। राइट मतलब, राइट मतलब होता है लिखना। जब हम लोग लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं राइट। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा SING, शिंग। शिंग मतलब, शिंग मतलब होता है गाना। किसी भी चीज को जब गाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं शिंग। जब हम लोग नाचते हैं तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? नाचना को इंग्लिश में कहते हैं DANCE, डांस। डांस मतलब होता है नाचना। अगर हम किसी चीज को जीत लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? विन। विन मतलब होता है किसी भी चीज को जीतना। अगला वर्ड है हमारा LOSE, लूज। लूज मतलब होता है खोना। जब किसी भी चीज को हम खो देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लूज। लूज मतलब खोना। अगर किसी भी चीज को हम लोग खोलते हैं तो खोलने को क्या कहते हैं? OPEN, ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना। ओपन मतलब खोलना। अगला वर्ड है हमारा CLOSE, क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना। किसी चीज को खोलते हैं तो उसको कहते हैं ओपन, लेकिन अगर उस चीज को हम लोग बंद कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज, बंद करना। उसके बाद फिर अगला वर्ड है हमारा HERE, हियर। हियर मतलब होता है यहां। अगर अपने पास किसी को बुला रहे हैं कि यहां आओ तो कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में हियर। लेकिन अगर किसी को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में प्रयोग होता है एक वर्ड THERE, देयर, मतलब वहां। वहां। अगला वर्ड है हमारा NOW, नाव। नाव मतलब होता है अब। नाव। नाव मतलब होता है अब। अगला वर्ड है हमारा LATER, लेटर। लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। नाउ मतलब होता है अब, मतलब अब करने वाले हैं। और लेटर अगर बोलते हैं तो क्या होता है? बाद में, मतलब कुछ देर बाद में। उसके बाद है हमारा वर्ड FAST, फास्ट। किसी काम को जल्दी करने के लिए कहते हैं हम किसी को तो उसको क्या कहते हैं? फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेजी से या तेज। लेकिन अगर किसी काम को धीरे से करने कहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? स्लो। स्लो मतलब हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे। अगला वर्ड है ओल्ड। अगर कोई चीज हमारे पास बहुत पहले से रखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। ओल्ड। ओल्ड मतलब होता है पुराना। अगला वर्ड है हमारे पास NEW, न्यू। अगर कोई चीज हमारे पास नया है तो हम लोग उसको कहते हैं न्यू। न्यू मतलब होता है नया। अगला वर्ड है हमारा FRIEND। आपका दोस्त है कोई तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? अपने दोस्तों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त को? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनिमी। ENEMY, एनिमी। एनिमी। एनिमी को कहते हैं दुश्मन। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स को जब आप
हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। कभी भी आप किसी के सामने में छोटे वर्ड को बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम हमेशा आपके लिए छोटे छोटे वर्ड को लेकर आएंगे जिसकी सहायता से बिल्कुल आसानी से बोल पाएंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।